नारद मुनि बजाए राधिका रमन नाम। राधिका नारद मुनि बजाए राधिका रमन नाम। नाम उदिता भक्त गीत स्वामी। नाम नारद मुनि बजाए राधिका रमन नाम। नारद मुनि अमिया धारा बरिसे घन श्रवण जुगल दिया। अमिया धारा बरिसे घन भक्त जन सगन नाचे भरिया आपन हिया। भक्त जन सगन नाचे भरिया आपन हिया। नारद मुनि बजाए राधिका रमन नाम। नारद मुनि माधुरी पूर पासव बसी माताए जगत जाने। माधुरी केहुआ कांदे केहुआ नाचे केहु माते मन माने। केहुआ कांदे केहुआ नाचे केहु माते मन माने। नारद मुनि बजाए राधिका रमन नाम। नारद मुनि पंचवदन नारद हरि प्रेम रस घन रोला। पंचवदन नारद हरि प्रेम रस घन रोला। कमलासन नाचियवले बोल बोल हरि बोल। कमलासन नाचियवले बोल बोल हरि बोल। नारद मुनि बजाए राधिका रमन नाम। नारद सहस्र आनंद परम सुख हरि हरि बलि गाय। सहस्र आनंद परम सुख हरि हरि बलि गाय। नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रस सब पाया। नारद मुनि
बजाय राधिका रमन नामे श्री कृष्ण नाम रसन स्फुर पूरा अमर आस। श्री कृष्ण नाम रसन श्री रूप पद याचय भक्ति विनोद दास। श्री रूप पद याचय भक्ति विनोद दास। नारद मुनि बजाय राधिका रमन नामे। नारद मुनि नाम अमनि उदिताय भगत गीत सामे। नाम अमनि उदिताय नारद मुनि बजाय राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय राधिका रमन। जय हरि नम जय हरि नम हरि नम जय हरि नम हरि नम जय हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं। श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरु पाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। आज श्री अक्षय तृतीया परम तिथि, परम पवित्र तिथि। ऐसे तिथि अपने आप में अक्षय है, मंगलमय है और उसमें करोड़ों मंगल यदि प्रवेश कर जाए तो कितना मंगल हो जाए। इसलिए इस तिथि में कितनी सारी तिथियां, कितने सारे मंगलमय लीलाएं हुई हैं, इसलिए तिथि और भी पवित्र हो गया। आज के तिथि में सृष्टि का आरंभ हुआ। सत्ययुग, कहीं कहीं त्रेता युग का भी वर्णन आता है। आज के दिन में परशुराम जी का आविर्भाव, परशुराम जयंती।
जोगमाया अन्नपूर्णा जी का भी आविर्भाव, अन्नपूर्णा देवी जो हैं, जो सारे अभाव को पूर्ण कर देती है, जिनके प्रसन्न होने से कोई अभाव नहीं रहता, उनका जन्मदिन। आज के दिन भगवान ने कहीं पर महाभारत में सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को अच्छा एक पात्र दिया, जिसकी विशेषता थी कि इस पात्र में एक बार जो भोजन बन जाएगा तो सारे विश्व ब्रह्मांड पाल लेंगे, लेकिन कमेगा नहीं। पाने के बाद यदि पात्र को धो करके उल्टा कर दिया जाएगा, फिर उससे कोई भोजन नहीं पा सकता। लेकिन जब तक पात्र में भोजन है, कोई भी आ जाए, सारा संसार आ जाए। ऐसा पात्र युधिष्ठिर महाराज को आज के दिन में प्राप्त हुआ था। आज के दिन बहुत सारे भागवत का आरंभ हुआ। सुदामा जी को आज ही ऐश्वर्य मिला था, एक मुट्ठी चावल दिए थे उन्होंने भगवान को, और उसके बदले में भगवान ने उनको इतना दे दिया कि अपने जैसा ही बना दिया। ये सब कथा थोड़ा सा संक्षिप्त में सुनेंगे। आज एक ऐसा तिथि है कि इस तिथि में कोई भी कार्य करिए, घर निर्माण करिए, भूमि पूजन करिए, गृह प्रवेश करिए, देवता प्रतिष्ठा करिए, ठाकुर जी को प्रवेश कराइए, जितने भी शुभ कार्य हो सकते हैं आज पूरा दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आज कम से कम 10-12 योग उपस्थित होंगे। अलग अलग योग, महेंद्र योग, अमृत योग, कितने प्रकार के योग हैं, वो सब उपस्थित होंगे। इसलिए आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पत्र पोथी देखने की जरूरत नहीं, पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं, आरंभ कर दो कोई भी काम। कई लोग दुकान और दूसरे कार्य करते हैं, दुकान खोलते हैं और कोई काम करते हैं, तो सब अच्छा होगा। आज के दिन में अगर कोई भगवान के उद्देश्य से, गुरु वैष्णव के उद्देश्य से, उनके प्रीति के लिए कुछ भी, थोड़ा भी कुछ दे दे उनको, तो अनंत हो जाए। हर एक प्रकार की चीज देने को होती है। सबसे बड़ा ये संकल्प करिए कि मैं आपका हूं, अपने आप को दे दीजिए। फिर उसके बाद कोई अगर हमको लूटना चाहे तो हम उसको मार के भगा देंगे कि मैं आपका नहीं, भगवान का हूं। लेकिन हम लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, भगवान को कुछ बाहरी चीज़ दे करके सोचते हैं हमारी छुट्टी हो गई। ठीक है, आज का दिन कुछ भी देना अच्छा है। फल मूल, सत्तू, घड़ा, पानी, पंखा, छत्र, जूते और वस्त्र भूषण, कुछ भी भगवान के लिए, भक्तों के लिए दिया जाए तो अच्छा ही होता है। लोग देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान को अपने आप को दे दो। दो तो पूरा दो। भगवान भी जब देते तो पूरा देते हैं, और हमको इतना दे रखा है कि उतना हमने उनको दिया कहाँ। हमने भगवान से बहुत लिया है, पूरा ले रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। हमने एक मुट्ठी चावल दिया, दिया नहीं, जबरदस्ती छीन के लिए, और ये समझ के कि मेरा मित्र का चावल है, मेरा भक्त ने दिया है, और उसको प्रीति के साथ पाए। और मैंने किंचित दिया और उसको बहुत बोले,
सुदामा तुमने आज क्या दे दिया यार, ऐसा स्वाद तो मैंने जीवन में नहीं पाया। मैं इसको जो चबा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बादाम चबा रहा हूँ, न किशमिश, न काजू, न नारियल, न रबड़ी, न मक्खन, न मिश्री, न दाख, न छुहारा। जितने भी प्रकार के जगत के स्वादिष्ट वस्तु हो सकते हैं उससे भी करोड़ों गुना तुम्हारे इस चावल में स्वाद आ रहा है। भगवान बड़े रस ले लेकर के उसको खा रहे, बोले क्या आनंद आया। ऐसा कभी कभी कोई भक्त हमको खिलाता है। और सुदामा जी इसको याद कर रहे हैं कि किंचित करो, थोड़ा चीज को कितना बड़ा माने। किंचित करो तो उर्वपि जत स्वदत्तम। सुदामा जी कहते भगवान ने हमको कितना दिया, किंतु वो उसको मान नहीं रहे। बोले हमने भक्त को कुछ नहीं दिया। और सुदामा कहते भगवान जो है अपने से जब कुछ देते हैं तो उसको बहुत थोड़ा मानते हैं, और भक्त कुछ देता है तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। किंचित करो तो उर्वपि, यहाँ कहते अपने दिए वस्तु को भगवान थोड़ा मानते हैं। अगर सच कहा जाए तो भगवान ने जितना दिया है उसका जितना हमने लिया पूरा जुग जुग जन्म जन्म भी नहीं दे सकते। भगवान के बनाए वायु को, सांस को कितनी बार ले रहे हैं, उनके आकाश में, उनके पृथ्वी पर, उनके प्रकाश में कितना जी रहे हैं, सब कुछ उनसे ले रहे हैं। सुदामा जी कह रहे उन्होंने हमको क्या नहीं दिया, गले से लगाया, अपने पलंग पर बैठाया, पैर धोया, पंखा किया, पैर पोछा, और उस चरणों तक में स्नान किया, और सब प्रजाओं को बोल रहे हैं पता है कौन है, मेरा बचपन का मित्र है। ऐसा मित्र भाग्यशालियों को मिलता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझको सुदामा जैसा मित्र मिला। इसका एक बूंद में सारा विश्व पवित्र हो जाएगा। तुम लोग भी अपने अपने सिर पर लगाओ, चढ़ाओ। कौन कृष्ण है, सारे देवताओं के देवता हैं। सब उनके चरणों में अपना नाक रगड़ते हैं, सिर पटकते हैं। जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन बंती दिव्य स्तवे वेदर सांगो पदक क्रमोपनिषद गायंती जम सामगा ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पसंती जम जोगिनो जस्सांतम न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मिन्। और वो भगवान हम जैसे साधु ब्राह्मणों को कितना आदर कर रहे हैं। इसलिए उनको कहा गया नमो ब्रह्मण देवाय। कृष्ण कहते मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे भक्त भगवान। और हमें उन्होंने इतना आदर दिया। सुदामा जी लज्जा के कारण भगवान से कुछ बोले नहीं। जबकि सुशीला ने कुछ बोला था इशारे में कि कुछ मांग लेना। इतने बड़े लोग हैं, एक बार मांग लिया तो फिर मांगना नहीं पड़ेगा, बस एक बार कुछ मांग लेना। और उनके पास देने में कोई परेशानी नहीं। और सोने के महल में रहते हैं, घर में कमरा कमरा में सोना भरा हुआ है। अगर 5 किलो भी दे दिए तो पूरा पीढ़ी पार हो जाए आराम से, जैसे तो जीवन जी ले। लेकिन ये लज्जा के कारण, संकोच के कारण, स्वाभिमान के कारण कुछ नहीं बोले। और कह रहे भगवान ने हमको बहुत दिया। और कृष्ण भी कुछ नहीं बोले, वो भी संकल्प में दे दिए। एक मुट्ठी चावल के बदले में उनको अपना जैसा बना दिया। जैसा सुख सुविधा रहने का घर, जैसा पलंग, जैसा नौकर चाकर दास दासी कृष्ण के पास है, उतना सुदामा को दिया। वैसा सोने का महल, वैसा सब कुछ दिया, लेकिन बोले नहीं। और सुदामा लज्जा के कारण कुछ बोले नहीं, ये भी नहीं मांगे। लेकिन रास्ता में रोते रोते कह रहे हमको कृष्ण जैसा ही सखा मिला। उन्होंने नहीं दिया, वो बड़े दयालु है। कई बार गुरु वैष्णव हमारे मन का अनुकूल नहीं करते तो बहुत गुस्सा आता है। हम चाहते हैं कि वो हमारे आज्ञा में रहे, मैं जैसा चाहूँ वैसा हमें हाँ मिला दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उसमें कुछ कारण होता। वो कभी किसी के लिए अमंगल नहीं करते। अगर कुछ मांग रहे वो नहीं दे रहे हैं तो उनमें हमारे प्रति उनकी करुणा है, कृपा है। तो कृष्ण ने हमको नहीं दिया, वो बड़े दयालु हैं। बोला ज़्यादा दे दूंगा परेशान हो जाएगा।
फिर माला झोली को खूंटी में टांग देगा और इसी में उलझ जाएगा। इस जन्म का दरिद्र, अगर बहुत कुछ मिल गया तो आदमी को ज़्यादा मिल जाता है तो फिर पुरानी बात भूल जाता है, भोग विलास में डूब जाता है। तो जो भक्त होता है भगवान की हर क्रिया पर वो उनकी कृपा मानता है। भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं। इसलिए सुदामा जी भगवान के लिए एक भी अपशब्द नहीं बोले, एक थोड़ा भी मन में कोई गलानी या कोई उनके प्रति ईर्षा नहीं आई। आ जाता है ऐसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति और उसके पास जाओ और 2-4 रोटी खिला पिला के भोजन पानी करके बोले चलो विदाई, तो साधारण व्यक्ति होगा तो एक बार तो ये हो जाएगा कि इसके पास कमी क्या है, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, अगर दे देगा तो हमारा परिवार चल जाता। तो ब्राह्मण जाने लगेगा तो आशीर्वाद तो नहीं देगा, मतलब मुंह से उल्टा पलटा बोल के जाएगा। लेकिन सुदामा जी ऐसा नहीं बोले और भगवान उनकी परीक्षा खूब डट के लिए। जब घर आए तब उनको पता चला कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल को इतना बड़ा माना कि अपने जैसा हमको बना दिया। लेकिन सुदामा जी उसमें आसक्त नहीं हुए। जो भी वस्तु था उनको अनासक्त भाव से भगवान के प्रसाद समझ के उस वस्तु पर, उस पलंग पर सो जाते या उस स्थान में बैठ करके भजन करते। क्योंकि कृष्ण ने दिया है, अगर इस पर नहीं सोऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा, भाग जाऊँगा तो उनको दुख होगा कि मैंने दिया, अरे हमारा चीज़ को, हमारा प्रसाद को अनादर कर रहा है। तो भक्त के पास अगर कोई वैभव ऐश्वर्य संपदा आता है और उसको यदि उपयोग में लेता है तो अपने सुख के लिए नहीं, जिसने दिया है उसको प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख के लिए। जैसे माता पिता बच्चा को बढ़िया चीज़ दे खाने पीने को, बच्चा बोले मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दूंगा, नष्ट कर दूंगा, मुझे नहीं खाना, ऐसे करे तो उससे माता पिता को बड़ा दुख होता है। और एक भक्त अच्छे होते हैं, भगवान को अपनी ओर से किसी प्रकार से कष्ट नहीं देते। तो सुदामा जी अनासक्त भाव से उस चीज़ को ग्रहण किए। लेकिन यहाँ पर दिखलाए कि सुदामा जी ने एक मुट्ठी दिया आज के दिन में और अक्षय हो गया। आज का अक्षय तृतीया को एक मुट्ठी चावल दिए। अक्षय क्या हुआ कि यहाँ पर तो भगवान जैसे रहे, जैसे भगवान द्वारका में, ऐसे सुदामा जी अपने पुरी में रह रहे। और उसके बाद में जब भगवान इस धाम से गए तो उसको अपने साथ ले गए। अपना उनको हमेशा हमेशा के अपना भक्त बना दिया। तो जब थोड़ा बहुत देने से भगवान अपना बना लिया, तो अगर कोई अपने आप को दे दे, आज के दिन ये संकल्प करे कि प्रभु मैं आपका हूँ, अब चाहे कुछ भी हो आपको छोड़ करके मैं और किसी का नहीं, ऐसा कह के भगवान को दे दो। जब थोड़ा देने से इतना मिलता है तब पूरा दे देंगे तो कितना मिलेगा। कि पूरा अगर भक्त देता तो भगवान भी उसको पूरा देते। ठाकुर जी हमको पूरा नहीं दे रहे क्योंकि हम पूरा उनको नहीं दे रहे। और भक्ति होता है, भगवान कहते हैं जो जैसा मेरा भजन करता है मैं उसको ऐसा भजन करता हूँ। अगर कोई मेरे भरोसे सब कुछ हमको दे देता है, अपने आप को दे देता है, तो मैं भी उनको अपने आप को दे देता हूँ। वो मेरा और मैं उसका। और यदि भगवान मेरा हो जाए, मैं भगवान को हो जाऊँ, वो अगर प्रसन्न हो जाए तो फिर और किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन में ही विशेष है कि जिन लोगों ने थोड़ा भी भगवान को दिया, थोड़ा भी उनके प्रसन्नता के लिए कुछ किया, तो अनंत हो गया, भगवान उनके हो गए। तो आज हम भी उनके लिए यदि भजन कीर्तन श्रवण आदि परिक्रमा पूजा, उनके श्रृंगार दर्शन चंदन ये सब करेंगे तो अनंत हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। भागवत में आता है कि जो जो भी हमारे इष्ट वस्तु है, जिसको हम बहुत चाहते हैं, जो हमारे इष्ट है, जो हमारे आत्मा के लिए बड़े प्रिय है, जिसको हमें बहुत अच्छा, जो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, बोला वो मुझको दो। तत्त निवेद मह्यम,
जैसे किसी को बहुत आम बहुत अच्छा लगता है, फल का समय, बढ़िया बढ़िया आम, तो आम सबसे पहले भगवान को दो। कोई भी चीज़ अच्छा लगता है जो आपको, किसी को कोई भोजन अच्छा लगता है, अलग अलग रुचि वाले होते हैं, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है, बोला जो भी अच्छा लगता है वो मेरे को दो, मेरे को निवेदित करके ग्रहण करो। जैसे लोग विवाह आदि करते, कन्या लेके आते हैं, तो एक वर के लिए उसकी पत्नी सबसे अच्छी लगती है, भगवान कहते हैं जो अच्छी लगती है मेरे को दो। कोई गौर कृष्णदास बाबा जी के पास गए विवाह करके और बोले कि मैं एक दासी लेके आया हूँ, कृष्ण दासी। तो बाबा कुछ बोले, अच्छी बात है दासी लाए हो, अब इसको तुम भोग बुद्धि से मत देखना। जब तुमने मुंह से बोला कृष्ण के दासी है तो कृष्ण के दासी है, अगर तुम इनको कृष्ण के दासी बना दोगे, एक वस्तु अगर कृष्ण को दे सकते हो भोग के लिए, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन वो तुरंत वहां से भाग गए। पत्नी को लेकर जब एक मुंह से बोले आप मैं भगवान के दासी लेके आया हूँ, उनको बोले ठीक है इनको दासी मानो, अपना अपना पत्नी नहीं समझना, भोग्या नहीं समझना। ये सुन के उसका दिमाग घुमा भाग के। अगर वो बाबा की बात सुन लेते और उनको सच में दासी समझ के इसे प्रिय वस्तु को अर्पित कर देते, तो उस दासी का भी उद्धार हो जाता, उसका भी उद्धार हो जाता। लेकिन हम तैयार नहीं उसके लिए। भक्ति बहुत सरल है, सीधा है, लेकिन दूसरे क्षण वो बहुत कठिन भी है। मान लेना बहुत कठिन है, और मान लिया तो उसी समय पार। जैसे मुकुंद को जब महाप्रभु जी बोले उसको 1000 जन्म के बाद दूंगा, पहले तो बोले प्रेम नहीं दूंगा, फिर जब बार बार पूछने लगे तो बोले कह दो 1000 जन्म के बाद, और नाचने लगे। प्रभु कह रहे 1000 जन्म में मिल जाएगा तो क्या है, 1000 जन्म तो बीत ही जाएगा। जब ब्रह्मा के आयु निकल जाती तो हमारा 1000 जन्म क्या है, तब तो मिल जाएगा। बस उनके बात पर विश्वास करके नाचने लगे। तो गुरु वैष्णव के वाणी में विश्वास करके यदि भगवान को अर्पित करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और आज के दिन तो और विशेष है, तो विशेष तिथि है, जो भी करेंगे वो सब अच्छा हो जाएगा। तो भगवान के लिए सब कुछ देकर देना। आज का चंदन यात्रा है, जब ठाकुर जी को जब सर्दी लगते तो जब भक्त उनके लिए हीटर जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं। ऐसा जो गर्मी लगती है तो उनके लिए चंदन की व्यवस्था करते हैं। अभी सुन रहे थे माधवेंद्रपुरी पास से भगवान बोले गोपाल जी मुझे चंदन लगाओ, तो उनके लिए व्यवस्था करने लगे। आज जगन्नाथ जी का चंदन लगता है, आज से आरंभ होता है, और करीब करीब 21 दिन चंदन ठाकुर जी के विग्रह में लगाया जाता है, श्रीअंग में। और फिर उनको पालकी करके लाते नरेंद्र सरोवर पुरी में, और पूरा नौका में बिठा करके घंटों घंटों विहार कराते। तो एक शरीर में चंदन, और फिर उसके बाद में नौका पर बैठना और सरोवर में घूमना, शीतलता प्राप्त होती है। लेकिन जितना भी चंदन लगाओ, ठाकुर जी कहते हमारे जो राधा जी का जो श्री विग्रह वही चंदन। चैतन्य चरित में भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को कौन शीतल करेगा, मैं तो करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल हूँ। भगवान परम शीतल है, उनके आश्रय लेकर के लोगों का शीतलता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो ताप है वो ताप बुझ जाते हैं। लेकिन वो भगवान भी जब भक्त के प्रेम के स्तर पर आते हैं, उनके मंच पर आते हैं, तो आत्मा राम आत्मा काम वो शीतल नहीं रहते। भक्त का जैसा भाव होता है भगवान को ऐसा स्थिति प्राप्त हो जाती है। अगर भक्त उनके विरह में प्रेम में छटपटा रहे हैं, जल रहे हैं, तो भगवान को भी जलना पड़ता है, वो भी छटपटाने लगते हैं। तो यद्यपि राधा रानी कृष्ण विरह में व्याकुल हैं, लेकिन उनकी विशेषता अचिंत्य है। यद्यपि राधा रानी कृष्ण विरह में व्याकुल है, लेकिन
वो जलते हुए राधिका जी को अगर कृष्ण छू ले तो उनको वो ताप नहीं अनुभव होता। ऐसा लगता है मानो मैं चंदन को छू रहा हूं। स्वयं विरह में जल रहे हैं, कृष्ण विरह में ऐसे स्थिति है जैसे मानो अग्नि में पड़ी हुई है, आग के गोला बन गई, लेकिन वो अग्नि वो ताप नहीं चाहते कृष्ण को प्राप्त हो। उस स्थिति में अगर कृष्ण उनका स्पर्श करें तो राधा जी घबरा जाती है कि अगर इसको एक अग्नि एक ताप अगर छू गया तो इनके शरीर में फफोले पड़ जाएंगे और मैं एक कष्ट इनको कैसे दे सकती हूँ। तो उनका छूते के साथ उनका इतना बड़ा ताप तुरंत छुए क्या कुछ से पहले बर्फ बन जाते। ये प्रेम बड़ा अचिंत्य है। जो राधा जी तप रहे कृष्ण को देखते के साथ, छूना तो दूर, देखते के साथ करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल हो जाते। और कृष्ण कहते मैं इतना शीतल हूँ लेकिन आपका स्पर्श करके मैं शीतल हो रहा हूँ। उसमें आता है चमत्कार चंद्रिका में, कभी जटिला ने ऐसा कुटिला से बोले कि हमारी जो बहू है अब घर से बाहर नहीं जाया करेगी, बहुत बदनामी हो रहा है। लोग बोलते हैं वो नंदगांव जाती है, वहाँ पर रसोई बनाती है और घंटों घंटों कृष्ण से बात करती है, वो ऐसे लोग बोलते रहते हैं। यशोदा जी सुने राधा जी नहीं आएंगे, राधा रानी बीरा व्याकुल हो गए और एकदम से शरीर तपने लगा, बुखार जैसे हो जाते हैं 104 105 ऐसे। उस समय धनिष्ठा आई, बोले कृष्ण भी भोजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ के बनाए पाते हैं। एक उपाय हुआ है, जटिला आपको जाने तो नहीं देंगे लेकिन आप यहाँ से कुछ बना के भेज सकते कृष्ण के लिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप जाकर के वहाँ नहीं बना सकते। इतने ताप में भी जब सुने कृष्ण के लिए भोजन बनाना है, क्योंकि उन्होंने भोजन नहीं किया है, गौचरण बिना भोजन किए चले गए हैं और सायंकाल में भी यदि भोजन नहीं मिलेगा तो ऐसे सो जाएंगे। इतना ताप में उठ बैठे और रूप मंजरी रति मंजरी दासियों को बुलाई और बोले तुरंत चूल्हा तैयार करो, बर्तन लाओ और आज मैं 4 गुना भोजन बनाऊंगी। तो कृष्ण बहुत भूखे और हो सकता है कल तबीयत कैसी रहे कुछ पता नहीं, इसलिए आज इतना ज़्यादा बना दूंगा कि 3-4 दिन कृष्ण उसको पाते रहेंगे। और चूल्हे के पास बैठ गए, चूल्हा से आग अग्नि ताप और राधा जी को शरीर में बुखार, एक बुखार में फिर अग्नि के पास बैठो तो और ताप हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। जैसे कृष्ण स्मरण करके वो बनाने के लिए बैठे तो शरीर बिल्कुल चंदन जैसा शीतल हो गया और आवेश में इतने सारे भोजन बनाए, भोजन के पहाड़ लगा दिए, पता ही नहीं चला और इतने सारे भोजन बना के भेज दिए। तो कृष्ण प्रेम की स्थिति, कृष्ण जब बिरहा में जलते हैं तो भक्त उसको चंदन लगाते हैं, या जब उनके प्रति एक नरवत भाव होता है कि यदि हमको गर्मी लग रही तो भगवान को भी गर्मी लग रही। सेवा को कहा गया आत्मवत, भाव सेवा मतलब आत्मवत। जो भी भगवान को सेवा करने जा रहे हैं उसको पहले अपने ऊपर लागू करो कि यदि हमको गर्मी लग रही है तो भगवान को भी लग रही है। कई बार उल्टा होता है, हम तो रजाई ओढ़ कर सो रहे हैं, भगवान को अलमारी में ऐसे छोड़ दिए बिना गद्दे का ठंडा में। तो यदि हमको ठंडी लगे तो उनको भी ठंडी लग रही है, हमको गर्मी लगे तो उनको भी गर्मी लग रही है। हम जब कोई शीतल चीज़ पाने को सोचते हैं तो उनको भी इच्छा होती है। अब गर्मी का दिन है तो लगता है ककड़ी हो, खरबूजा हो, तरबूजा हो, खीरा हो और ठंडाई हो, ऐसे ठंडे ठंडे चीज़ की इच्छा होती है। कोई बात नहीं, ग्रहण करो, लेकिन पहले मुझको दो। वो प्रसन्न हुए, वो प्रसाद को लोगे तो अनंत हो जाएगा, बहुत प्रसन्नता देगी। लेकिन जो भक्त ने वो क्या करते थे, अपना लाए, अपना बनाए, अपना खाए, वो कुछ भी नहीं, वो जीवन पशु जैसा, एक लोहार के धौकनी जैसा जी रहा है। चतुर्मास महात्म में भक्ति हरिभक्ति विलास में आया कि जो व्यक्ति चतुर्मास आदि या जो व्रत भगवान के उसमें नियम का पालन नहीं करता, जैसे अक्षय तृतीया है तो आज के दिन में कुछ भगवान को ऐसा ठंडा चीज़ न दे करके अपने ठंडा ठंडा ले रहा है, तो बोला मनुष्य नहीं, वो सब है।
वो जिंदा नहीं, वो मरा हुआ है। जीवन मृत्यु हिस्सा। इसलिए कोई भी व्रत त्यौहार आदि करिए तो उसमें हमारा लक्ष्य हो कि सबसे पहले भगवान को प्रीति विधान करना, उनको प्रेम से जो भी हमारे प्रिय वस्तु है, जो उनके पसंद है, उनको दे करके ग्रहण करो। ग्रहण तो हमें ही करना है, लेकिन भगवान भाव को देखते। कोई ऐसे ही पा रहा है और कोई भगवान को दे के पा रहा है। भावाग्राही जनार्दन। ठाकुर जी गौचारण से लौट रहे हैं, भक्त लोग जाके दरवाजे पर ऐसे ऐसे दबाते हैं। कई बार दबाते दबाते उनको इतना अवेस्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि भगवान का चरण पकड़ में आ गया, और कई बार वो चौंक भी जाते हैं। कई बार ठाकुर जी के नहाते हुए जोर से ऐसे ऐसे मालिश लगा रहे, थोड़ा सा मैल छुड़ा रहे हैं, भगवान थोड़ा सा कोमल है। कई बार जोर से हाथ दब गया तो भगवान एकदम से चिल्ला उठते क्या ऐसे करके। तो भाव में जो सेवा होता है, सेवा करते करते स्वभाव बन जाता है, उनको सचमुच में ऐसा अनुभूति होने लगता है। जो लीला करने वाले होते हैं, जो गौर लीला कृष्ण लीला करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अभिनय करते, लेकिन कई बार ऐसा आवेश आ जाता है कि वो सचमुच को हमको लगता है कि मैं वही हूँ, ऐसा आ जाता है। झूठ मूठ खेले सचमुच होई, और सचमुच खेले बिरला कोई। ये जो हम लोग अभी जो भगवान के लिए जो भी कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि भगवान को रोज दे रहे हैं, भगवान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, रोज उठा उठा के पा रहे हैं। मन में कभी कभी आता है ना कि बस दिया, भोग लगाया, जितना दिया उतने ले आए। कब पाएंगे, कब मुकुंद की तरह कि हमारा चीज़ को पाएंगे जैसे उसको पाए थे? कब साक्षी गोपाल की तरह या क्षीरचोरा गोपीनाथ की तरह एक करेंगे, भक्त से बात करेंगे, चोरी करेंगे? साक्षात रूप से तभी नहीं हो रहा है। अभी एक ऐसा चल रहा है खेल की तरह, लेकिन खेल करते करते ऐसे करते करते ऐसा हो जाता तो सच हो जाता है। सच तो सिद्ध भक्तों के साथ होता ही रहता है, जो सिद्ध है उनके साथ तो वो बिरले हैं, इनके साथ भगवान का आदान प्रदान चलता रहता है। लेकिन जो साधक है, जिनके वस्तु भगवान ग्रहण नहीं करे लेकिन फिर वो दिए जा रहा है, तो रोज देते 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 लेकिन भगवान को आ ही जाता है मन में, बहुत दे रहा है, आज तो ले ही लेता हूँ। किसी को पीछे रोज पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते एक दिन वो भी आपके पीछे पड़ जाएगा। इसलिए लोग बोलते साधु महात्मा को माया की तरफ नहीं भागना चाहिए, भागते भागते माया उसके पीछे भागने लग जाएगा। इसलिए पढ़ना है तो ठाकुर के पीछे पढ़ो। ये जगत ने उदाहरण दिया कि जिस संसार के वस्तु के पीछे जाने से वो भी हमारे पीछे आने लगता है, ऐसे मेरे पीछे आएगा तो मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगा। ये जो उदाहरण दिया हूँ खाली अनुभव के लिए समझो, और इस उदाहरण को लेकर के मुझसे प्रेम करो। यहाँ पर भी किसी से प्रीति होता है तो मरने और जीने की स्थिति आ जाती है, या तो जिएंगे तो उसके लिए, मरेंगे तो उसके लिए। वो स्थिति मेरे लिए हो जाए तो अनंत हो जाएगा। तो आज अक्षय तृतीया के दिन में सारे भाव के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, क्रिया के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। आज विशेष शुभ दिन है, पता नहीं कौन सी सेवा, कौन सी वस्तु भगवान को पसंद आ जाए और वो ग्रहण कर ले। और एक बार अगर वो ले लिए, एक बार अगर आदत बन गया लेने का, तो फिर छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार आदत बन जाए। वो बड़े रसिक है। आज के दिन में कोई कथा आती, कोई बिहारी जी को दर्शन करने गए, साधारण वो था, और जाके बिहारी जी को आँख की तरफ देखा, उनकी आँख थोड़ा चमकता हुआ है, देखा तो चौंक गया, अरे ठाकुर जी मेरे को देख रहे हैं। तो ये भी थोड़ा टेढ़ा होकर देखा, और ऐसा भाव आदा से देखा कि ठाकुर जी को और उसके बिना मन न लगे। जैसे वो देख के चलने लगा तो भी उसके पीछे चल दिए, और चल दिए तो उसके घर चले गए, और उसी गांव में जाकर रहने लगे। और पुजारी लोग देखे ठाकुर जी कहाँ गए, बड़े परेशान हुए, ढूंढे फिरे तो पता चला फलाने गांव 20 कोस दूर उस गांव में जाके बिहारी जी उस व्यक्ति घर चले गए। फिर वहाँ जाके उनसे अनुनय भी नहीं किए, और वो चलिए ऐसा नहीं होगा। तो ठाकुर जी आए बड़े मुश्किल से, फिर उन्होंने नियम बना दिया कि ठाकुर जी को किसी को हम लोग 30 सेकंड और 1 मिनट के बीच से ज़्यादा नहीं देखने दूंगा।
मतलब मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 1 मिनट, उसके बाद तुरंत पर्दा लगा देते, फिर खोलेंगे फिर पर्दा मार देंगे। आप जाएंगे तो बड़ा पता लगेगा, बार बार पर्दा चलते रहता है ऐसे। ठाकुर जी निकल न जाए, ऐसे ठाकुर जी को अगर भाव से कुछ देंगे तो निकल जाते, उस चीज़ को लेते हैं। जब बढ़िया बढ़िया पानी, सत्तू, दूध, आम ये सब देंगे तो क्या होगा उनको, वो लेंगे, जरूर लेंगे। चंदन लगाएंगे तो उनको ग्रहण करेंगे, लेते हैं। तो बहुत सारी कथा है, अभी आप लोग सब प्रसाद ग्रहण करिए। आज के और भी बहुत सारी भगवान की लीलाएं हुए जो सायंकाल में हो सका तो थोड़ा श्रवण करेंगे। बहुत सारी आज की तिथि में हुई है लीला। जैसे अक्षय पात्र के बता रहे थे, और एक दो स्मरण नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारी लीला। और सबसे बड़ी आज के दिन है चंदन। चंदन जब ठाकुर जी को लगता है तो उनकी एक अलग शोभा होती है, एक अलग। पूरा राधा कृष्ण का सब कुछ चंदन से बनता है। देखते हैं चंदन का कुंडल, चंदन का नथनी, चंदन का करधनी, चंदन का नूपुर, चंदन का बिछिया, चंदन के हार, चंदन के मुकुट, चंदन के तिलक, तिलक के ऊपर तिलक। जब देखेंगे दर्शन होगा तो पूरा सर्वांग चंदन, और ये झांकी बड़ा सुंदर होता है। चंदन सोहेरी सखीरी, चंदन सोहेरी, हाँ चंदन सोहेरी सखीरी, चंदन सोहेरी, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, राधा। चंदन में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, चंदन में सजे कैसे भक्त चकित रूप माधुरी बोरी रे, हाँ भक्त चकित रूप माधुरी बोरी रे, रूप राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहे रे, राधा। चंदन सोहे रे सखी रे, चंदन सोहे रे, हाँ चंदन सोहे रे सखी रे, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहे रे, राधा। चंदन शिष मुकुट चंदन प्यारे, चंदन शिष चंदन शिष मुकुट चंदन नूपुर प्यारे, चंदन शिष मुकुट चंदन नूपुर प्यारे, हार चंदन वाजु बंद चंदन रे, हाँ हार चंदन वाजु बंद चंदन रे, वाजु। राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहे रे, राधा माधव। चंदन कर धनी चंदन नथवारी, चंदन कर धनी चंदन चर्चित कुंडल चंदन रे, चंदन चर्चित कुंडल चंदन रे, हाँ कुंडल चंदन रे, हाँ कुंडल। राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहे रे, राधा माधव के श्री। तिलक है चंदन सर्वांग शोभे चंदन, तिलक है चंदन झाके क्या कहना चंदन की गहना रे, झाके क्या कहना
हाँ जाके क्या कहना चंदन की गहना रे, जाके क्या कहना चंदन की गहना रे, चंदन की गहना रे। राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहे रे, राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, अक्षय तृतीया की जय, श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे।